आज का ये वीडियो वृष राशि के लिए है। जो इस समय शनि, गुरु और राहु की गोचर की स्थिति है, उसके अनुसार वृष राशि के जातकों का राशिफल क्या होगा अगले 5 माह के लिए, ये वीडियो इस संबंध में है। 14 मई 2025 को गुरु मिथुन राशि में प्रवेश कर गए हैं। 18 मई 2025 को राहु कुंभ राशि में चले गए हैं। शनि 29 मार्च 2025 को पहले ही मीन राशि में गोचर कर गए हैं। इन 3 ग्रहों का जो गोचर है, इसका जो संयुक्त प्रभाव वृष राशि पे पड़ेगा, उसके बारे में आज ये वीडियो है। पहले हम वृष राशि की चर्चा कर लेते हैं। वृष राशि या वृष लग्न के जातकों का स्वभाव कैसा होता है। वृष राशि जोडियक या भचक्र की दूसरी राशि है। यह स्थिर स्वभाव की पृथ्वी तत्व की राशि है। शुक्र इसके मालिक हैं, स्वामी हैं, और प्रतीक इसका सांड, बुल, जो ऑक्स का ही एक बैल का ही रूप होता है, वो है। यानी यदि हमें वृष या वृषभ राशि या लग्न के जातकों के स्वभाव के बारे में जानना है, तो हमें इन 4-5 तत्वों के बारे में समझ लेना होगा कि साहब पृथ्वी तत्व की राशि है, स्थिर स्वभाव की है, शुक्र इसके मालिक है, प्रतीक इसका सांड या बुल है। यही से पता चलता है कि साहब ये किस स्वभाव के होते हैं। यह धरातल पर रहना पसंद करते हैं, ये अनावश्यक उड़ान नहीं भरते हैं, ये व्यवहारिक जीवन को पहचानते हैं, उसके अनुसार अपनी योजनाएं बनाते हैं। इनका व्यवहार मधुर होता है, ये बहुत धैर्यवान होते हैं और अपने किसी भी काम की योजना बहुत अच्छे से बनाते हैं और उसको अंततः पूरा भी करते हैं। इसमें जो शुक्र है, वो इनको एस्थेटिक सेंस देते हैं कि मतलब ये सौंदर्य पसंद लोग हैं, इनको एस्थेटिक सेंस है। ये जानते हैं कि क्या चीज अच्छी है, क्या बुरी है, और इस प्रकार से ये अपने एम को लेकर के आगे बढ़ते हैं, सबके साथ मधुर व्यवहार रखते हुए। और इनके अंदर एक गुण होता है कि अगर इन्होंने ठान लिया ये करना है, तो वो करके ही आगे बढ़ते हैं। कैसे? मतलब डू और डाई की स्थिति होती है, करो या मरो की। और हाँ, चूंकि स्थिर स्वभाव की राशि है, इसलिए ये अक्सर चेंज कम पसंद करते हैं। हालांकि अपने जीवन में ये अपने जीवन साथी के प्रति भी, अपने रिश्तेदारों के प्रति और सबके साथ बहुत मधुर व्यवहार रखते हैं। अपने कार्य में निपुण होते हैं और हर तरह से ये चीजों को आगे लेकर के बढ़ते हैं। बस इनका एक नकारात्मक पक्ष है कि यदि इन्होंने कोई योजना बना ली है और उसमें किसी ने बीच में टोक दिया, तो जैसा आप बुल का स्वभाव जानते हैं कि उसको अगर किसी ने छेड़ दिया, तो फिर वो कई बार ऐसे कदम उठा लेते हैं जो उनके लिए तो आत्मघाती होते होते हैं, लेकिन जो आसपास के लोग होते हैं उनके लिए भी ये खतरनाक हो जाते हैं। और कई बार जिद पकड़ लेते हैं कि साहब हमें करना है तो यही करना है। ये सामने वाले को सम्मान देते हैं,
लेकिन अगर उनसे सम्मान नहीं मिला तो फिर ये उससे नाराज हो जाते हैं। इस प्रकार का स्वभाव होता है, लेकिन अपने लगन के पक्के होते हैं, दृढ़ संकल्प होते हैं और ये हर प्रकार से एक जीवन के व्यवहारिक पहलुओं को जानते हैं। तो साथियों, अभी तक तो हमने चर्चा की वृष राशि के क्या गुण है, स्वभाव है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि आपका राशिफल क्या होगा अगले 5 माह का। आप देखिए चार्ट लगा हुआ है। इस चार्ट में वृष राशि को हमने लग्न के रूप में ले लिया है और यहां के से दूसरे भाव में गुरु बैठे हुए हैं और 11वें भाव में शनि बैठे हैं, 10वें भाव में राहु बैठे हैं। साथियों, गोचर में ये गुरु बृहस्पति की बहुत ही पसंदीदा स्थिति है, यानी शुभ स्थिति है। यहां दूसरे भाव में बैठकर बहुत अच्छे फल देते हैं। इसलिए गुरु की स्थिति तो फिलहाल जो 5 माह तक है आपको अच्छे फल देकर जाने वाली है। रहेगी बात शनि की, 11वें भाव में शनि भी शुभ परिणाम देते हैं। अब आइए राहु की स्थिति में। राहु 10वें में शुभ माने जाते हैं गोचर में, लेकिन कुछ ज्योतिष के संदर्भ ग्रंथों के अनुसार यहां बैठकर 10वें भाव में बैठकर राहु शुभ परिणाम तो देते हैं, लेकिन उसके साथ साथ कुछ अप्रत्याशित नकारात्मक परिणाम भी देते हैं। इसलिए हमको थोड़ा बहुत उपाय कर लेना होगा। इसलिए इस वीडियो के अंत में मैं केवल राहु के बारे में उपाय बताऊंगा, क्योंकि आपके गुरु और शनि तो शुभ परिणाम देने ही जा रहे हैं। इसलिए फिलहाल उनके उपाय करने की कोई आवश्यकता नहीं है। साथियों, इन 5 माह में आपका क्या क्या होने वाला है, इस पे एक डायरेक्शन हम देने जा रहे हैं। आपको इस दौरान पुत्र की प्राप्ति हो सकती है। पुत्र प्राप्ति का योग है। आप यदि नौकरी में हैं तो आपकी पदोन्नति हो सकती है। नौकरी में मान सम्मान और अधिक मिलने लगेगा। यदि आप व्यवसाय में हैं तो आपके व्यवसाय में भी प्रगति होगी। लेकिन व्यवसाय के मामले में मैं एक सुझाव आपको देना चाहूंगा कि यदि आप काले रंग के सामान का व्यवसाय करेंगे इस दौरान या उसकी शुरुआत करेंगे तो आपके लिए अत्यंत लाभदायक होगा, बड़ा मुनाफे वाला होगा। इसलिए आप इधर भी देख सकते हैं। अब आपकी जो शिक्षा दीक्षा होगी, जो छोटे स्तर के या छोटी उम्र के बच्चे हैं, उनकी इस दौरान शिक्षा में, पढ़ाई में मन लगेगा, प्रगति करेंगे। लेकिन जो ग्रोन अप लोग हैं उनको भी शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल होने वाली है। वो कैसे? मतलब कोई ऐसा अचीवमेंट होगा जो उनको केवल प्रसिद्धि ही नहीं लाएगा, उनको लाभ भी पहुंचाएगा। इस दौरान आपके बोलने के कौशल में सुधार होगा। आपकी सोचने की शक्ति बहुत तीक्ष्ण होगी। आपकी बुद्धिमत्ता में वृद्धि होगी। आपको कुटुंब सुख मिलेगा और आपकी जो भी आपकी इच्छाएं हैं, उनकी पूर्ति, बुनियादी आवश्यकताएं हैं, उनकी पूर्ति घर में बैठे बैठे ही हो जाएगी। ऐशो आराम और मनोरंजन का सामान अपने आप आपके पास उपलब्ध हो जाएगा। मित्रों का सहयोग मिलेगा। सब लोग आपका मान सम्मान करेंगे। आपकी वैवाहिक स्थिति यदि अच्छी नहीं चल रही थी पहले, तो इस दौरान बहुत अच्छी चलने वाली है। पति या पत्नी सुख मिलेगा। स्वस्थ रहेंगे, बीमारियों से मुक्ति रहेंगे, शत्रुओं पर विजय हासिल करेंगे, शत्रुओं से मुक्ति भी मिलेगी। इस प्रकार से आपको
चारों तरफ से लाभ होने वाला है। आय के कई स्रोत खुलेंगे, उनसे आपके पास धन का आगमन होगा, आपकी आय में वृद्धि होगी, और मैं पहले ही बता चुका हूं कि मान सम्मान में भी वृद्धि होगी। सब लोग आपकी बात को सुनेंगे, आपकी बात को सम्मान देंगे। लेकिन साथियों, अभी गुरु की स्थिति के कारण तो मैंने पुत्र बताया था, और शनि की स्थिति, गुरु की स्थिति के कारण आपको कुछ कॉमन परिणाम मैंने अभी बता दिए हैं। लेकिन शनि की स्थिति के कारण आपको पुत्री, कन्या, रत्न होने की संभावना है। तो एक तरफ पुत्र गुरु की स्थिति के कारण से, शनि की स्थिति के कारण से पुत्री, यानी हो सकता है कोई ट्विंस का योग बन रहा हो, जुड़वा बच्चे का, यह भी संभावना है इस दौरान। यदि आप गणित, मैथमेटिक्स से जुड़े हुए हैं, छात्र हैं या रिसर्च स्कॉलर हैं, तो आपको गणित के क्षेत्र में उल्लेखनीय सफलता मिलने की संभावना है। आप कोई ऐसा कार्य करेंगे, और विशेषकर अगर कोई रिसर्च स्कॉलर है, तो वो गणित का जो एप्लीकेशन है, अनुप्रयोग है, उसको लेकर के उनका बहुत नाम होगा, और उससे उनको लाभ भी मिलेगा, यानी धन लाभ भी होगा, प्रसिद्धि तो होगी। आपके बच्चों का और आपके जीवन साथी का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, आपको मानसिक शांति रहेगी, हर प्रकार से ओवरऑल हैप्पीनेस रहेगी। हां, कई बार राहु की स्थिति के कारण थोड़ा आपको कहीं ना कहीं अशांति या मेंटल एगोनी होगी। राहु की यह स्थिति, कोई आपकी जमीन जायदाद है वो आपके हाथ से निकल सकती है, और राहु की स्थिति के कारण ही आपका कहीं अवांछित स्थान में स्थानांतरण हो सकता है, जहां आप नहीं चाह रहे वहां आपका हो सकता है, और आपके मान सम्मान में कमी आ सकती है राहु की स्थिति का। जबकि गुरु और शनि आपके मान सम्मान में वृद्धि कर रहे हैं, तो साहब मेजॉरिटी का जमाना है। तीन ये आपके ग्रह है जिनके कारण अक्सर गोचर में चीजें डिसाइड होती हैं। तो इन स्थितियों के कारण राहु की स्थिति तो थोड़ा निगेट कर रही है, लेकिन दो मजबूत ग्रह आपको अच्छी स्थिति दे रहे हैं, तो वो जो नेगेटिव इफेक्ट होने वाले हैं वो न्यूट्रलाइज होंगे। लेकिन फिर भी मैं 2-3 उपाय बता दूंगा, आपको कर लेंगे तो भी आपको राहु के कारण आने वाली समस्याओं में कमी होगी या उनसे निजात मिलेगी। हाँ, राहु के कारण यह भी हो सकता है कि जो सरकार का सहयोग या समर्थन अभी तक आपको मिल रहा था वो ना मिले, जबकि गुरु और शनि की स्थिति के कारण आपको सरकार से इस दौरान पुरस्कार मिलना चाहिए। आप कुछ धार्मिक यात्राएं भी कर सकते हैं, आप प्रभावशाली व्यक्तियों के संपर्क में भी आ सकते हैं, इनसे लाभ मिलेगा, मित्रों का सहयोग तो मिलेगा ही मिलेगा आपको। इस प्रकार से ऑलराउंड हैप्पीनेस होने की संभावना है, लक की स्थिति है, इसलिए हमारी शुभकामनाएं हैं वृष राशि के जातकों के लिए कि वो आप आगे बढ़ें अपने जीवन में अच्छी नीयत के साथ, अच्छे कर्मों के साथ। बस राहु के मैं 3 उपाय आपको बता देता हूं कि आप सबसे पहले तो गरीबों के प्रति उदार दिल रखें, गरीबों के प्रति उदारता का व्यवहार करें, और जरूरतमंद लोगों की आर्थिक सहायता करें। आर्थिक सहायता करनी है जरूरतमंदों की। दूसरा, आप सिर पर कैप या हैट लगा लें इस दौरान, सिर पर कैप और हैट लगा लें, यह हैट। तीसरा, आप चने की दाल और हल्दी को पीले कपड़े में बांध करके मंदिर में दान कर दें, इससे आपका कल्याण होता रहेगा। साथियों, इसी बात के साथ आज हम अपने इस वीडियो को विराम देते हैं। धन्यवाद।
नमस्कार।